देखिए, गणेश जी की आवभगत करने का, उनकी सेवा करने का ना हर किसी का अपना तरीका होता है और कोई सही और गलत तरीका तो होता ही नहीं है। मन में बस आस्था होनी चाहिए और उसके बाद आप बप्पा को जिस तरह उनका श्रृंगार करना चाहे, उन्हें भोग लगाना चाहें, वो आपकी इच्छा है। अब भाग्य लक्ष्मी सीरियल को ही ले लीजिए, यहाँ पर गणपति उत्सव मनाया जा रहा है और किस तरह हर कोई झूम कर नाच रहा है, जरा देखिए एक नजर। अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए हैं लक्ष्मी और ऋषि। अगर बप्पा की कृपा इन पर नहीं होती तो क्या ये बच पाते? तो भाई ऐसे में बप्पा का शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। जरा देखिए बप्पा की भक्ति में कैसे लीन हो गए हैं ऋषि और लक्ष्मी। बहुत अच्छा अमेजिंग एक्ट हमारे लिए प्रिपेयर किया है ये। सती और शिव का एक्ट है ये, और मैं और रोहित उस पर परफॉर्म कर रहे हैं एंड उसका शिव का एक परफॉर्मेंस था एंड मेरा ये सती वाला, एंड इट वाज अमेजिंग। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखी है मेरी और लक्ष्मी की, एंड दोनों हम लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं गाने में। सो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा गाना। जी टीवी के स्पेशल गणपति उत्सव एपिसोड में नजर आने वाले हैं आप सबको लक्ष्मी और ऋषि। इसके अलावा भी इस रिश्ते का पूरा परिवार आपको यहाँ पर एक गणेश भक्ति में डूबा हुआ नजर आएगा। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मज़ा तो तब आता है किसी भी उत्सव का, किसी भी त्योहार का, जब ढेर सारी मस्ती हुई। ये क्या बात हुई, सीरियसली आप हर चीज़ को लेने लगे? मतलब लीजिए सीरियसली, लेकिन इतना भी सीरियसली मत लीजिए कि जीवन का आनंद लेना आप भूल जाएं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं डांस प्लस के 6ठे सीजन के सेट पर। दिखाएं तो सही कि क्या मस्ती हुई जब डांस प्लस 6 के कंटेस्टेंट्स एंड क्रू मेट SBS ओरिजिनल्स। ये क्या बज रहा है पीछे? वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। हम हैं डांस प्लस सीजन 6 के सेट पर और क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार। आप कुछ पूछे मुझसे? गुस्सा भी आता है लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी से करते हैं, तो वो बच्चा हमारा ये है और लाडला है हमारा, और जो कुछ भी करता है बस हम उसके साथ हो लेते हैं और मजा करते हैं और हंसते हैं और बह जाते हैं। बहते रहते हैं। शो बहता, ये शो बहता है, ये शो चलता नहीं है टीवी पे, ये बहता है। यस, हम धारा प्रवाह हैं। यस, गो SBS ओरिजिनल्स मतलब SBS सॉल्यूशन ओरिजिनल। Welcome to SBS Originals on the floor। हम हैं डांस प्लस सीजन 6 के सेट पर और हमारे साथ हमारी फैमिली है। आप देख सकते हैं रेमो सर हैं, शक्ति है, सलमान भाई हैं, पुनीत भाई हैं और एक और थे, वो नहीं है, वो दीवाने बने हुए हैं, बट स्टिल हम तो हैं ही। और क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है यार। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे पहली बार आने वाला है और सबको पता है कि हम सारी दुनिया को मालूम है कि हमारा जो फ्यूचर है वो डिजिटल है। हाँ। और धीरे धीरे हम लोग सब डिजिटल पे आ रहे हैं, तो हम लोग पहले लोग हैं जो ये हमारा शो OTT पे लेके जा रहे हैं। सो
रिस्क लेते हैं, हम शो में भी रिस्क लेते हैं, हम ऐसे भी रिस्क लेते हैं, सो देखते हैं क्या होता है। बट आई एम श्योर कि लोग बहुत पसंद करेंगे और कभी भी देख सकते हैं यार, रोज़ देख सकते हो और फॉरवर्ड करके देख सकते हो, रुक के देख सकते हो, वापस जा सकते हो, मतलब जो करना है बार बार देख सकते हो, मतलब बहुत ऑप्शंस है आपके पास और बहुत मज़ा आने वाला है। दिस इज़ द बेस्ट डांस शो इन द वर्ल्ड, दिस इज़ व्हाट वी बिलीव, क्योंकि इस मंथ से बहुत सारे परफॉर्मर्स इंटरनेशनली गए हैं और वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स जीत के आए हैं। सो वी आर रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। और एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ इस सीज़न हुई है, वो है yes, I am so happy that Salman has joined the show. He is a dear friend, very talented choreographer and a beautiful person. I'm so happy that Dance Plus 6 में सलमान आए। I love you. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े डांस शो का आगाज़ हुआ है, तो देखिएगा आपके फ़ोन पे, आईपैड्स पे, टेलीविज़न पे रिपीट में। यू आर डेफिनेटली इन फॉर अ लॉट ऑफ अमेजिंग स्टफ। मैं बोल रहा हूँ कि इस समय पे सबको एक फैमिली टाइम की ज़रूरत है, एक स्माइल की ज़रूरत है, एक अपनापन की ज़रूरत है। एंड जब भी हम पांचों मिलते हैं अपना सा फील होता है। सो वही अपना फील लेके आ रहे हैं ये सीज़न एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। प्लीज़ वॉच इट, इट्स देयर। देखिए, जहाँ मेरी और राघव की बात होती है तो हम सबको मालूम है कि एक फैमिली में एक बच्चा होता है जिससे आप बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार भी उसी से करते हैं। तो वो बच्चा हमारा ये है और लाडला है हमारा, और जो कुछ भी करता है बस हम उसके साथ हो लेते हैं और मज़ा करते हैं और हंसते हैं और बह जाते हैं। ये शो बहता है, ये शो चलता नहीं है टीवी पे, ये बहता है। हम धारा प्रवाह हैं। यस, अरे बाप रे, तो कुछ एकदम इंटेंस जाने वाला था अभी, है ना? इस मजेदार इंटरव्यू के बाद SBS ओरिजिनल्स ने दिया डांस प्लस 6 के सभी मेंबर्स को एक शानदार चैलेंज, जहां पर उन्हें कुछ तस्वीरें देखनी थी। उन तस्वीरों में थे कुछ सिंबल्स और उन सिंबल्स को जोड़कर इन्हें बताना था कि ये गाना कौन सा है। क्या बात है, चांद ढलने लगा, सूरज हुआ मध्यम। रेडी, 1 2 3 गो। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। बस हाँ, नहीं एक लड़की आँख मारे, नहीं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। क्या बात है, जैसे हाँ, समुंदर पार में तेरे पीछे। हाँ, चल। हाथों में 9 चूड़ियां, उसको 990 चूड़ियां हैं। नो, हाँ, बुड्ढी नहीं, आंटी क्या, आंटी जी गेट अप एंड डांस। क्या बात है, सुपर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्योंकि डिजिटल का शो है तो कितनी रील्स और कितनी सारी डिजिटल एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओह माय गॉड, बहुत सारे रील्स, बहुत सारे क्या बोलते हैं, डिजिटल थिंग आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप मतलब मिलेंगे, हाँ, आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग चीजें मिलेंगी, यहाँ पर Yes. ट्रेंड होगा, यहाँ पर लोग स्टार बनेंगे और प्योर टैलेंट से होगा। यहाँ ये ऐसा शो है जहाँ पर हमारे कैप्टन से लेके एंकर तक डांस करता है। यस, ये नहीं किसी को भी, हाँ, सुपर, वही तो मैंने बोला, कैप्टन से लेके एंकर तो सुपर जज से लेके एंकर तक और कैप्टन भी सभी यहाँ पर डांस करते हैं। यहाँ पर पीछे जो क्रिएटिव टीम है वो भी डांस करती है। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ पर आपको जितने भिन्न भिन्न रंग के मोदक दिख रहे हैं ना, उतने ही रंग जीवन में होते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि जितने रंग जीवन के हैं, आज उतने ही रंग मोदक में हैं। अब रंग से तो समझ आ ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं कुछ रंग प्यार के, जहाँ हो रही है रेट्रो पार्टी। यानी देव और सोनाक्षी का ये अंदाज तो वाकई में देखना बनता है।
अब जब सोनाक्षी और देव के बीच सब कुछ ठीक होने वाला होता है, तभी ही सोनाक्षी को ऐसा क्यों लगता है कि देव उससे दूर जा रहा है। अब ऑफिस में ये बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई है, तो ऐसे में ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और इस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी संजना को दी गई है। कुछ रंग प्यार के ऐसे में भी 90s की पार्टी हो रही है, बॉलीवुड थीम है और 90s में जो भी बॉलीवुड की फिल्में आती थी, गाने आते थे, तो वो कैरेक्टर्स बन के हमारे सारे कैरेक्टर्स इस पार्टी में आए। अब पार्टी है तो पार्टी की थीम भी होगी, 90s की थीम है इस पार्टी की। फिर क्या, इस सब अपने अलग अलग अंदाज में आए हैं। देव और सोनाक्षी ने एक साथ एंट्री मारी, अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद डांस भी कर रहे थे। लेकिन भाई जब पार्टनर बदला तब न जाने क्यों सोनाक्षी का दिल थोड़ा सा खटक गया। अब वो क्या होता है ना, अब पत्नियों के अंदर कुछ ऐसा होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि पतिदेव के साथ क्या होने वाला है, भले ही पतिदेव के मन में ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन भाई जब कोई आपके पति को देखे बड़े प्यार से तो समझ तो आ ही जाता है। एक्चुअली पार्टी में ऐसे कुछ गेम्स होते हैं, कुछ डांसेस होते हैं जिससे सब पैर एक दूसरे के साथ बने होते हैं, तो वैसा ही है और सब एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में। बस तो ये वो सीक्वेंस है जहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ेगी और एक कुछ ना कुछ एक ऐसा कुछ देखेंगे इसमें जिससे हम नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचते जाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि सोनाक्षी ये रेट्रो पार्टी तो शुरुआत है। आपने जो देखा, जो समझ रही हो उसे समझो और देव पर से अपने प्यार का रंग बिल्कुल भी उतरने मत देना। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, अलग अलग फ्लेवर के मोदक बनाने में आनंद तो बहुत आता है, लेकिन बवाल हो जाता है कि घर में कौन सा मोदक खाएगा। इसलिए या तो एक ही फ्लेवर रखिए या फिर हर फ्लेवर का ढेर सारा ऑप्शन रखिए। मेरा मतलब है तादाद ज्यादा रखिए। बहरहाल बवाल तो हो रहा है प्रज्ञा के घर में भी। वो क्या है ना कि अभी और प्रज्ञा का मिलना बिछड़ना छूटता नहीं और बीच बीच में आता रहता है ट्विस्ट। हो गया ना बवाल की परफेक्ट रेसिपी। शक्ल देख के तो लग रहा है कि पढ़ी ही होगी। तुम ये पॉइंट्स हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी? ताकि जब हम भाई को यहाँ से ले जाए तो आप दोनों हमें रोक ना सकें। लोग तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा। तुम्हें क्या कि तुम अभी के साथ जो चाहे करोगी और मैं उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दूंगी? पति बेचा, मैंने शर्म बेच के नहीं खाई। मैं करती थी यहाँ से लेके भी जा सकती हूँ। आलिया को जैसे ही पता चला कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, उसने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दी है। जो भी बात होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अभी को मारने की कोशिश की गई थी या नहीं। पुलिस में शादी होगी। अभी को तो आदमी नहीं लगता है फुटबॉल समझ लिया है प्रज्ञा और तनु ने। अब पहले कॉन्ट्रैक्ट बनता है, प्रज्ञा अभी को अपने पास लेकर आती है। उसके बाद अभी के साथ एक हादसा हो गया जिसके बाद अब तनु अपने पास लेकर जाना चाहती है अभी को। तुम ये पॉइंट्स हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी? ताकि जब हम भाई को यहाँ से ले जाए तो आप दोनों हमें रोक ना सकें। तनु जैसे प्लानिंग प्लॉटिंग तो करती रहती है, सो उसने इस बार ये ड्रामा निकाला कि कॉन्ट्रैक्ट में जो उसके दिमाग में पहले से ही था, बस वो मौका ढूंढ रही थी। तो किसी तरीके से उसे इस घर में आना है एंड
आगे किस तरीके से अभी वापस लेके जा रही हैं या किस तरीके से प्रज्ञा को टॉर्चर करेगी वो हम अभी डिसाइड करेंगे। आज यहाँ पर प्रज्ञा भी है, ये प्रज्ञा की आंटी भी है, तो तनु के साथ आलिया भी है। ये सब मिलकर सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं और वो है अभिषेक मेहरा। अभी को यहाँ जितना रहना था रह लिया, अब वो हमारे साथ वापस घर जा। तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं अगर अभी को यहाँ पे लेके आ सकती हूँ तो यहाँ से लेके भी जा सकती हूँ। अभी सीढ़ियों से गिर गया है, उसे चोट लगी है और उसका ख्याल प्रज्ञा से बेहतर तो भला कोई नहीं रख सकता। ये बात तो तनु भी जानती है। अब हम आपको बता दें कि तनु को अभी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी नज़र तो मेहरा हाउस पर है। हाँ, क्योंकि तनु लालची तो है ही, सो 3-4 करोड़ से उसका मन नहीं भरा, सो उसने सोचा कि और ज़्यादा पैसे लेने चाहिए प्रज्ञा से, और इसी वजह से उसने कुछ दिमाग में और चीज़ें निकाली एंड किसी तरीके से प्लानिंग करके प्रज्ञा को फंसा रही है ताकि हम इसी घर में आ जाएं। एंड आलिया को पता नहीं था ऑब्वियसली, तो आलिया अब मेरे साथ है, लेकिन उसे बताया कि किस तरीके से क्या करना है एंड शी इज़ लाइक आई एम विथ यू। अभी के बहाने वो इस घर में घुसना चाहती है और ये बात कहकर उसने आलिया को भी चौंका दिया। अब वकील के साथ कागजात लेकर आई है, तो लगता तो ऐसा ही कुछ है कि इस घर से अब वो जाएगी नहीं। देखना ये होगा कि अगर तनु और आलिया इस घर में रहेंगे तो बेचारी प्रज्ञा आगे अब क्या करेगी। मुंबई से रुजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए ना एक नजर। अभी तो आप घर जाने की बात कर रहे थे, ये जरूरी सामान ले। सर, ये सब क्या है? और आप मुझे अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोल रहे थे ना? हाँ घेना, मुझे कोई बीमारी नहीं है। सागर मेरे लिए काम नहीं करता घेना। सागर एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी के लिए काम करता है, और तुम्हें ये सुन के शौक लगेगा घेना कि वो आतंकवादी कृष्ण। कितना बड़ा धोखा हो गया गहना के साथ। अब तक तो कनक भाभी और राधिका मिलकर ही गहना के लिए आए दिन चालें चलती रहती थी, लेकिन अब खुद गहना का दोस्त भी उसका ना रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णा की, जो कि निकला आतंकवादी। सागर मेरे लिए काम नहीं करता घेना। सागर एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी के लिए काम करता है, और तुम्हें ये सुन के शौक लगेगा घेना कि वो आतंकवादी इस वक्त इसी घर में रहता है। उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, बहुत खास है वो तुम्हारा। हमारे घर में एक्चुअली कुछ ना कुछ होता ही रहता है बैक टू बैक, और इस बार मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिली है जो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, और उसके पास मिली है जो और डबल शॉकिंग है, क्योंकि वो बैग मैंने राधिका और कनक भाभी को छुपाते हुए देखा था, और फिर मैं भागती हूँ वो बैग लेने के लिए। फिर मैं भाग कर आती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, देखती हूँ प्रोफेसर, उनके हाथ में ये बैग है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होती है कि ये बैग सर के पास क्या कर रही है। प्रोफेसर को तो कृष्णा पर पहले ही शक हो गया था, लेकिन जब उसे सबूत मिला तो उसका शक पक्का हो गया। गहना के सामने भी प्रोफेसर ने ये राज खोल दिया है, क्योंकि अनंत एक सीक्रेट मिशन पर है, जिसकी खबर लगाने के लिए कृष्णा यहाँ पर आया है। अब गहना के पति पर एक बार फिर से आँच आई है, और तो वो मुझे बता रहे हैं कि ये सागर के साथ कोई घर में मिला हुआ है, और जो कि है कृष्णा। तो मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि कृष्णा जिसको मैं बचपन से जानती हूँ, जिसके साथ इतना पली बड़ी हूँ मैं और उसके खेला है, तो मैं उस पर बिलीव नहीं कर सकती कि कृष्णा ने किया है।
पर जब उन्होंने मुझे सारी चीज़ें डिटेल में समझाई तो कहीं ना कहीं अब मेरे दिल में, मतलब मेरे दिमाग में कहते हैं ना, वो एक डाउट आ चुका है कि जो प्रोफेसर ने कहा वो तो सही है, क्योंकि जब कृष्णा नहीं था, वो पर्टिकुलर टाइम उन्होंने मुझे बताया कि वो यहाँ पे नहीं था, वहाँ पे नहीं था, और जब मैं अंदर आया था तो मैंने कृष्णा को देखा था। तो वो एक डाउट बोलते हैं ना, वो डाउट आ गया है दिमाग में। सागर के साथ कृष्णा मिला हुआ है, अब एक गहना को बर्बाद करना चाहता है तो दूसरा अनंत को। लेकिन भाई तुम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर बहू रानी गहना ढाल बनकर खड़ी है अपने पति की, जो तुम जैसे कितनों को रास्ते पर ले आएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई वो लोग जो कहते हैं कि आप सांचे का इस्तेमाल करते हैं मोदक बनाने के लिए, कहने दीजिए। देखिए, इट इज द फीलिंग दैट मैटर्स। इल्जाम का क्या है? इल्जाम तो बेचारी अनुपमा पे भी ढेर लग रहे हैं। अब वनराज तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन बेचारी अनुपमा, उस पर लग रहा है इल्जाम अनुज की फीलिंग्स को लेके। सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। बचपन का प्यार इस उम्र में रंग दिखा रहा है। सच बहुत दूर से चुका है। सच झूठों को चुपता है मिस्टर शाह। तो आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं अनुपमा जी? जब लोग गिर जाते हैं तो गुस्सा चढ़ जाता है। खुद तो ऐसे ऐसे गुल खिलाए, उसके बाद दूसरों को ताने देने की हिम्मत रखते हैं आप लोग। वाह! वनराज शाह ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते अनुपमा एकदम से टूट गई। कॉलेज की चिंगारी देर से ही सही, लेकिन भड़की बहुत जोर से, तभी तो तोहफे मिले। ये पार्टनरशिप मिली, दोस्ती मिली। बचपन का प्यार इस उम्र में रंग दिखा रहा है। वो टूटी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने अपनी आवाज बुलंद की और वनराज शाह का मुंह बंद करवाया। दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की हिम्मत की। खुद तो ऐसे ऐसे गुल खिलाए, उसके बाद दूसरों को ताने देने की हिम्मत रखते हैं आप लोग। वाह वनराज जी, सच खुद जोर से चुप करा। अब लोगों को अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि एक आदमी और एक औरत कभी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अगर आदमी औरत के लिए कुछ करता है तो उसके पीछे उसका जरूर कोई मतलब होता है। ऐसी ही सोच है वनराज शाह की। ऑफर तो एक्सेप्ट होना ही था, क्योंकि तुम तो अनुज कपाड़िया का क्रश थी। आपको ये बात अच्छी नहीं लगी है कि मेरा आइडिया पास हो गया? हाँ, वो तो अनुज कपाड़िया था, इसीलिए। अनुज कपाड़िया था तो क्या? तो क्या आगे की कहानी तो यहाँ सब जानते हैं अनुपमा। हर आदमी तुम्हारे हस्बैंड जैसा नहीं होता है काव्या। समर, तुम्हें तो अपने पापा से बात करने की तमीज ही नहीं है। समर, सारी तमीज तो तुमने ले रखी है काव्या, किसी के लिए छोड़ी ही कहाँ है। क्योंकि जब एक मर्द की दोस्ती होती है, अभी जैसे कहा गया, मर्द की जब दोस्त होती है तो ठीक है वो दोस्त है, लेकिन जब एक औरत का दोस्त हो तो उस पे सवाल उठाए जाते हैं। अनुपमा और अनुज के रिश्ते को वो गलत नजर से देख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अनुज कापाड़िया ने बिजनेस डील में अनुपमा को अपना पार्टनर जो चुन लिया है, उसने अनुपमा को ऑफर लेटर भी दे दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं, इनको आराम से पढ़ो। नहीं, अपने 5 स्टार होटल के एक रेस्टोरेंट में बराबरी की पार्टनरशिप। Calm down. और साथ ही उसे एक तोहफा भी दिया है। तोहफा वो जिसे अनुपमा पूछती है। जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा खलती है वो है अनुपमा की दोस्ती अनुज के साथ। वो अभी फिर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गई है। तो एक तो उसके अंदर के मर्द को बहुत जलन महसूस हो रही है, दूसरा
उसकी ईगो भी बहुत बुरी तरह से हर्ट हुई है। अब इतना बड़ा ऑफर मिला है तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि घर में जिसे वो माँ समझती है आज वो भी अनुज को लेकर सवाल उठा रही है। 100 बात की एक बात, अनुपमा को ऑफर मना करना चाहिए। पराये मर्द के साथ काम करना ठीक नहीं है, वो भी उस मर्द के साथ जिसके मन में तेरे लिए कुछ था। और जरा तोशु को तो देखिए, वो तो कभी भी अपनी माँ का था ही नहीं। आपकी कॉलेज में और भी तो क्लासमेट्स होंगे ना, वो तो मुंह उठा के नहीं चले आते। हाँ, वो उसका काका तो यहाँ आने की ताक लगा के ही बैठे होते। वो सर तक काव्या इस घर में मिस्टर शाह की दोस्त बन के आती थी, तब तो बाप ने मिस्टर शाह से कोई सवाल नहीं किया। 9 साल तक इस घर में दोस्त थी, एक बुरा शब्द नहीं था, लेकिन आज अचानक बन गया। अब्बा ने कहा है कि अनुपमा अनुज का ये ऑफर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन अनुपमा आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जिंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ना है। आपको रिश्तों की दुहाई देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन हाँ, इस सच्चा दोस्त नहीं मिलेगा। तुम अनुज का ऑफर ठुकरा दो, उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही फीलिंग्स हैं जो कॉलेज में थी। मुंबई से निशी मिश्रा और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत बप्पा के नाम से होना तो यकीन मानिए सफ़र ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है और मंजिल जल्दी ही मिल जाती है। और बप्पा ने आशीर्वाद दे दिया है, बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ, राम और प्रिया को तभी तो इनकी सगाई हो गई। इनकी तो हुई, लेकिन साथ ही भाई बहन की भी हो गई। यानी ऐसे में मुंह मीठा करना तो बनता है। सब कुछ जब जल्दी जल्दी होता है तो सच में ये कितना अच्छा लगता है ना। अभी अभी तो राम और प्रिया मिले थे, वो भी किसकी वजह से वो हमने देखा। प्रिया का भाई और राम की बहन, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते अपनी बहन की खुशी की खातिर राम प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो गए। नंदिनी के दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि पहले पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी वजह से उसने अक्षय से शादी करनी चाहिए, लेकिन अक्षय ने कहा कि वो जब तक प्रिया की शादी नहीं होती तब तक नहीं। तो नंदिनी ने कहा कि ओके, प्रिया और राम की शादी की जाए। सो बिकॉज ऑफ द स्टेटस एंड बिकॉज ऑफ द मनी, नंदिनी को तो पसंद नहीं है, बट आई थिंक एज द एंड ऑफ द डे वो शिवीना के आगे कुछ नहीं कह पाई। अब बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 2 की कहानी कछुए की चाल में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। यहाँ पर तो मामला चट मंगनी पट ब्याह का है। ये देखिए, एक और राम और प्रिया के भाई बहन की सगाई हुई तो दूसरी ओर रोका हो गया राम और प्रिया का भी। हालांकि राम और प्रिया एक दूसरे के साथ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, लेकिन वही यही अनकंफर्टेबल फील इनके बीच प्यार भी फील करवाएगा। ये दोनों मैच्योर है, हर काम को समझदारी से करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि दोनों का दिल टूटा है और दोनों को उनके प्यार ने धोखा भी दिया है, जिसकी वजह से इन दोनों का दिल टूट गया था। माइनस माइनस ऐड करके ही पॉजिटिव होता है, तो उसी तरीके से दे आर पोल्स अपार्ट एंड दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट। इट्स ब्यूटीफुल कपल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दे लुक स्टनिंग टुगेदर। अब उम्मीद करते हैं कि राम और प्रिया का ये नया रिश्ता बहुत आगे तक जाए। इसके अलावा फैमिली में जो उतार चढ़ाव होंगे, किसको प्रिया पसंद है, किसको राम पसंद है, ये सब तो ड्रामा सीरियल की टीआरपी का ही पार्ट होता है। लड़की तो किसी और से प्यार करती है।
बहुत सी बात That's real. Correct? और रियल बात तो क्या है? चुप किया तुमने। बात तो ये तो ऐसी बात है चल। Here I prove that. है मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।